शिक्षा किसी भी देश के डेवलपमेंट में बहुत बड़ा योगदान रहता है, बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहता है शिक्षा का। और शिक्षक एक ऐसा किरदार है जो कि बच्चों के माता पिता के बाद दूसरा बड़ा मार्गदर्शक रहता है शिक्षक। तो आज हम आए हैं टैगोर गवर्नमेंट कॉलेज पोर्ट ब्लेयर में और यहाँ पर होनहार हमारे बीच छात्र और छात्राएं हैं जो कि बीएड एजुकेशन की पढ़ाई यहाँ पे अपनी पूरी कर रहे हैं। तो आइए आज उनसे मिलते हैं इस कार्यक्रम बस एक मिनट में। और आज भी हमारा विषय रहेगा इलेक्शन 2024 का जनरल इलेक्शन, जो कि हमारे दीपों में 19 अप्रैल 2024 को किया जाने वाला है। तो आइए देखते हैं कि हमारे छात्र कितने जागरूक हैं और कितने जोश में हैं इस 2024 के लोकसभा इलेक्शंस को लेकर। तो सबसे पहले हम हमारे टीचर से बात करते हैं। मैम, आप हमें बताइएगा कि ये जो क्लास है कौन सी ईयर का है और आप इसे किस प्रकार की शिक्षा दे रहे हैं? नमस्कार। सबसे पहले तो ये हमारा बीएड फर्स्ट ईयर है, सेक्शन ए है। और जो भी है, जैसे कि हमारा पेडागोजी ऑफ इंग्लिश, तो मैं डील करती हूँ पेडागोजी ऑफ इंग्लिश टीचिंग। तो मेथड्स, पेडागोजी का मतलब होता है मेथड्स है, डिफरेंट मेथड्स हम कैसे टीच करवाते हैं। तो आप ये शिक्षक जो होते हैं हमारे बच्चों के भविष्य होते हैं, उनके बच्चों के भविष्य को उज्जवल करने के लिए उनका बहुत बड़ा योगदान रहता है। तो हमारे देश के डेवलपमेंट में के लिए आप इन्हें किस प्रकार से तैयार कर रहे हैं? जैसे आपने सही कहा, बच्चे होते हैं देश का भविष्य, दे आर द फ्यूचर स्टूडेंट्स, सो फ्यूचर जनरेशन। तो उनको हम तैयार करें कि उनके मन में ये डालना है कि आप इस समाज को सुधार सकते हैं। जैसे कि हमारा फील्ड है टीचिंग, और टीचर कुछ भी कर सकता है, चाहे वो मन बदलना हो वो भी कर सकता है, समाज अगर बदलना हो वो भी कर सकता है। तो हम टीचिंग के अलावा बच्चों के अंदर ये इनकलकेट करते हैं, दैट इज़ यू कैन डू एनीथिंग, यू कैन मोल्ड द वर्ल्ड। तो आप जो भी स्कूल में जाओगे तो हम देखते हैं कि यहाँ पे बहुत सारे डिफरेंस क्रिएट हो रहा है। तो जो भी स्कूल में जाएंगे वो बेहतर से बेहतर कर सकें, ताकि वो जो बच्चे हैं उनको एनकरेज कर सकें कि समाज के लिए वो क्या कर सकते हैं, क्या सही है क्या गलत है। तो ये नॉलेज हम बच्चों को टीचिंग के साथ ये भी देते हैं, दैट इज़ एज अ मॉरल गाइडेंस, कि आप क्या कर सकते हो। थैंक यू मैम। तो आइए रूबरू होते हैं हमारे होनहार छात्र और छात्राओं से। चुनाव का पर्व, देश का गर्व, ये थीम है हमारे इस वर्ष के जनरल इलेक्शंस का। तो मैं आप सभी के लिए बहुत ही सरल से कुछ सवाल लेकर के आया हूँ बस एक मिनट कार्यक्रम में, जिसे जो भी छात्र मैं जो सवाल पूछूंगा, यदि किसी को भी उसका उत्तर मालूम है तो प्लीज़ वे अपने हाथ को ऊपर करिएगा। मैं उनके पास आऊँगा उनका उत्तर सुनने के लिए। यदि कोई भी छात्र लगातार 3 प्रश्नों का सही उत्तर दे पाता है तो उन्हें हमारे चुनाव आयोग की ओर से बहुत ही प्यारा सा एक सुभनियार भेंट किया जाएगा। और आपके लिए हमने 2 लाइफलाइन भी यहाँ पर इस्तेमाल करने का मौका दिया है। तो लाइफलाइन कुछ इस प्रकार है, यदि आपको किसी प्रश्न में थोड़ा सा डाउट है तो आप अपने आसपास के ही मौजूद किसी भी फ्रेंड से उस प्रश्न का उत्तर पूछ सकते हैं। और दूसरा लाइफलाइन है, आप फ़ोन ए फ्रेंड कर सकते हैं। यदि आपको अपने किसी भी फ्रेंड का फ़ोन नंबर याद है, आप हमें बताइएगा, हम उन्हें स्पीकर में डालकर ऑन करके उनसे आपको बात करवाएंगे। तो क्या आप रेडी हैं? तो हमारा थीम क्या है? चुनाव का पर्व, देश का गर्व। एक बार ज़ोर से कहिएगा। मैम, आपका नाम? मेरा नाम दीपिका। आप कहाँ की रहने वाली हैं? मैं गैरज शर्मा से हूँ। आप फर्स्ट ईयर की छात्रा हैं? मैं फर्स्ट ईयर से हूँ। तो ये आपका पहला मतदान रहेगा? जी, मेरा पहला मतदान रहेगा। तो आप कितने जागरूक हैं मतदान को लेकर? अभी तक तो नहीं हूँ। अभी तक मेरा फर्स्ट वोट रहेगा ये, तो मुझे नहीं पता, आइडियाज़ नहीं है कैसा होगा। ठीक है, आपकी शंकाओं को हम दूर करने की कोशिश करेंगे। तो आइए बढ़ते हैं अगले छात्र की ओर। आपका नाम? एम भाग्यलक्ष्मी। आप कहाँ से रहने वाले? बकुंतला। आपका पहला मत है? यस सर। तो आपके मन में कोई डर है इस मतदान को लेकर के? नहीं सर। तो आप पूरे जोश में हैं कि आप दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का एक हिस्सा बनेंगे? यस सर। आपका नाम? सोनाली सोरेंग। आप कहाँ से हैं? मैं हॉस्टल में रहती हूँ कॉलेज की। तो आपका पहला मत रहेगा? नहीं। आप पहले भी मत दे चुके हैं। तो आप किस प्रकार के अपने जो नेता है उसे चुनना चाहते हैं कि उसमें क्या खूबियाँ होनी चाहिए? जो देश को आगे बढ़ाए, देश को सुधारे, जो भी प्रॉब्लम्स है उसको सुधारे, जिससे और भी अच्छा हो हमारे अंडमान निकोबार में। थैंक यू वेरी मच। आपका नाम? त्रिवेणी।
जी, आप कहाँ से हैं? हम बम फ्लैट में रहती हैं तो बम प्लाट के रहने वाली है, तो आपका पहला मत रहेगा? नहीं मेरा दूसरा है ये। तो आप क्या चाहते हैं कि ये जो लोकसभा का इलेक्शन है, आप जो प्रतिनिधि चुने, यदि वे जीतते हैं तो हमारे लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए उनका क्या कार्य रहना चाहिए? पहले तो पब्लिक अवेयरनेस, मतलब पब्लिक को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना चाहिए। उसके बाद देश हमारा कितना बड़ा है, कितना बढ़ रहा है पूरा इंटरनेशनल वे में, और साथ में क्या है कि जो भी इंटरनेशनल हमारा कनेक्शंस हो रही हैं अभी, वो भी और ध्यान देना चाहिए, जिसकी वजह से हमारे देश की और डेवलपमेंट हो सकता है। थैंक यू मैम। सर, आपका नाम? डेविड है। आप कहाँ से हैं? चक्कर गांव से हूँ सर। बेसिकली आप कहाँ के रहने वाले? निकोबार डिवीज़न से हैं? जी, निकोबार मूस विलेज से हूँ। तो निकोबार में इलेक्शन के दौरान क्या परिस्थिति रहती है वहाँ पर? एक्चुअली मैं कभी वहाँ गया नहीं हूँ। फ़िलहाल मेरा जो भी हुआ है स्टडीज़ से लेकर अभी तक मैं यहीं पे हूँ, कहीं अभी तक वहाँ नहीं गया हूँ वहाँ पर, तो मुझे आइडिया नहीं है वहाँ का क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस होगा। पूछते हैं आज का पहला प्रश्न। आपको रूल्स हमने बताया है कि हम आपसे कुछ सरल प्रश्न पूछेंगे। यदि आप 3 प्रश्नों का सही उत्तर देते हैं तो चुनाव आयोग की ओर से आपको बहुत ही प्यारा सा शुभनिहार भेंट किया जाएगा, जिसमें आपको 2 लाइफलाइन का भी इस्तेमाल करने का मौका दिया जाएगा। तो आपके लिए पहला प्रश्न है, क्या आप जानते हैं नेशनल वोटर्स डे कब मनाया जाता है? नेशनल वोटर्स डे आइडिया नहीं है। क्या इस प्रश्न का उत्तर आप में से कोई जानता है? नेशनल वोटर्स डे ऑफ इंडिया कब मनाया जाता है? नेशनल वोटर्स डे। नेशनल वोटर्स डे मैं आप सभी को बता दूं कि 25 जनवरी को बनाया जाता है। आइए पूछते हैं आज का दूसरा प्रश्न कि हमारे भारतवर्ष में पहला नेशनल वोटर्स डे कब मनाया गया था? कौन से वर्ष में मनाया गया था? क्या किसी को इस प्रश्न का उत्तर मालूम है? पहला नेशनल वोटर्स डे हमारे भारतवर्ष में कब मनाया गया था? डेट आप सभी को पता है कि 25 जनवरी को नेशनल वोटर्स डे मनाया जाता है। ये कौन से वर्ष में मनाया गया था? क्या किसी को मालूम है? क्या कोई बता सकता है इस प्रश्न का उत्तर? बहुत ही सरल उत्तर है। कोई ट्राई करना चाहेगा? मैम, आप? एनी गेस? 1949 के बाद। 1949 के बाद नहीं, ये गलत जवाब है सर। और कोई गेस करना चाहेगा? जी, पहले आप अपना नाम बताइए। गीता। गीता जी, आप जानते हैं कि पहला नेशनल वोटर्स डे कब मनाया गया था? शायद पता है, ये कंफ्यूज है, शायद 1950। जी नहीं, 1950 ये गलत जवाब है। आप में से कोई? एनी गेस? 1951। मैं थोड़ा सा क्लू देता हूँ, ये 2000 के बाद मनाया गया था, सन 2000 के बाद। आपका नाम? ऋतिक रॉय। आप बता सकते हैं? आई थिंक 2001 या 2। जी नहीं, 2001 भी इसका गलत जवाब है। आप में से कोई? 2003। 2003 ये भी सही जवाब नहीं है। ऐसे आप आगे आगे करके बढ़ते जाएंगे सही आंसर की ओर। जिसे मालूम है प्लीज अपना हाथ खड़ा करिएगा। सर 2007। जी नहीं, 2007 भी गलत जवाब है। 2014। जी नहीं, 2014 भी गलत जवाब है। ये अच्छी बात है कि आप सभी ने ट्राई किया है, ये कोशिश करनी चाहिए, कभी कभी गेस भी सही हो जाता है। तो मैं आप सभी को बता दूं कि पहला नेशनल वोटर्स डे 2011 को मनाया गया था। किसी ने 2009 तक पहुंचा, थोड़ा सा करीब पहुंचा था। तीसरा प्रश्न बहुत ही सरल है। क्या आपको पता है
कि हमारे भारतवर्ष में मिनिमम एज कितनी है वोटिंग के लिए? जिसे मालूम है कृपया अपना हाथ खड़ा करिएगा। कृपया अपना नाम बताएं। संजना मंडल, जी, आप बता सकते हैं 18 ईयर्स। क्या ये सही जवाब है? ये बिल्कुल सही जवाब है, जोरदार तालियां। हमारे भारतवर्ष में वोटिंग के लिए 18 वर्ष की मिनिमम आयु को तय किया गया है। इससे पहले ये आयु इससे अधिक थी, उसे घटाकर 61 जो अमेंडमेंट था उसके चलते हुए इसे घटाकर 18 वर्ष की गई है। तो आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और पूछते हैं, इलेक्शंस के दौरान कार्य करने के लिए कुछ ऑफिशियल्स को नियुक्त किया जाता है। उनमें से एक ऑफिशियल्स है BLO। क्या आपने इस नाम को सुना है BLO? तो BLO का फुल फॉर्म आप हमें बता सकते हैं? नहीं पता सर। BLO जिसका बहुत बड़ा योगदान रहता है हमारे इलेक्शंस के दौरान, इलेक्शन से पहले जो इलेक्टोरल लिस्ट होती है उसे तैयार करने में बहुत बड़ा योगदान रहता है। तो आप में से कोई बता सकता है कि BLO का फुल फॉर्म क्या है? सर उतना तो आइडिया नहीं है। कुछ लैंड ऑफिसर कुछ है सर। एनी गेस? आपका नाम? सलोमी। आप बता सकते हैं BLO का फुल फॉर्म? ब्लॉक लेवल ऑफिसर। ब्लॉक लेवल ऑफिसर, ये गलत जवाब है। क्या और कोई गेस करना चाहेगा? BLO, एनी गेस? सर नहीं, गेस तो मेरे को भी लगा था कि ब्लॉक लेवल ऑफिसर होगा, बट ये गलत आंसर। तो आपको हम ऑप्शन दे सकते हैं, 3 ऑप्शन। BLO के लिए आपको हम 3 ऑप्शन देते हैं। ब्लॉक लेवल ऑफिसर पहला ऑप्शन रहेगा, दूसरा बूथ लेवल ऑपरेटर और तीसरा ऑप्शन बूथ लेवल ऑफिसर। इनमें से कोई एक सही है। अब कौन बताना चाहेगा? सर ऑप्शन 3 बूथ लेवल ऑफिसर। बूथ लेवल ऑफिसर इज द राइट आंसर। जोरदार तालियां। मैम आपका नाम? स्निग्धा मुखर्जी, तो आप कहाँ के रहने वाली हैं? उत्तरपाड़ा के रहने वाले। तो आपने ये टीचिंग लाइन को चुना है, तो आपके मन में ये विचार कब से आया है कि आप टीचिंग लाइन को चुनेंगे? सर मैं बचपन से चाहती थी टीचर बनूं। मेरे पापा को भी दिल था कि मैं टीचर ही बनूं, इसीलिए मैंने इसी को चुना है। तो आइए अगली प्रश्न आपसे फिर से पूछते हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर, आपने सुना होगा चीफ इलेक्शन कमिश्नर, उसकी नियुक्ति कौन करता है? कमिश्नर? चीफ इलेक्शन कमिश्नर CEO, उनकी नियुक्ति कौन करता है? सर हिंट चाहिए। आपके पास 2 लाइफलाइन भी हमने दी है, फ़ोन ए फ्रेंड कर सकते हैं या फिर आप आसपास के किसी भी फ्रेंड से पूछ सकते हैं। क्या आप उनका इस्तेमाल करना चाहोगी? आप फ़ोन करना चाहेंगी कि या आसपास से पूछना चाहेंगी? श्याप की मदद लेना चाहूँगी। तो ठीक है, आप उनसे पूछ सकते हैं। सर प्रेसिडेंट। ये बिल्कुल सही जवाब है। प्रेसिडेंट नियुक्त करता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर को। जोरदार तालियां उनके फ्रेंड श्याप के लिए भी। तो लगातार 2 प्रश्नों का सही उत्तर दिया है। शायद आप आज के हमारे पहले लकी विनर बन सकते हैं। आपके लिए तीसरा प्रश्न, इलेक्शन के दौरान EVM का इस्तेमाल किया जाता है, तो क्या आप उनका फुल फॉर्म जानते हैं? EVM। EVM ना, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। बिल्कुल सही जवाब, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। तो लगातार 3 प्रश्नों का सही उत्तर दिया है। तो तीसरे प्रश्न का भी सही उत्तर दिया है स्निग्धा मुखर्जी जी ने कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जो नियुक्ति है हमारे भारतवर्ष के प्रेसिडेंट द्वारा किया जाता है। तो लगातार 3 प्रश्नों का सही उत्तर देने की वजह से हमारे निर्वाचन आयोग की ओर से एक बहुत ही प्यारा सा सुभनियार भेंट किया जा रहा है। चुनाव का पर्व देश का गर्व, ये हमारे इस वर्ष का थीम है। आइए जानते हैं कि वोटिंग को लेकर हमारे छात्राओं के मन में क्या शंकाएं हैं, वे कितने जागरूक हैं। पहले अपना नाम बताइएगा। भाग्यलक्ष्मी।
भाग्य लक्ष्मी जी, आप कहाँ के रहने वाली है? बकुंतला। तो वोटिंग को लेकर आपके मन में क्या शंकाएं हैं, क्या प्रश्न हैं, कितना जोश है? सर वोट से ही हम लोग एक अच्छा नेता को हम लोग चूज़ कर सकते हैं, ये मेरा ओपिनियन है। तो आइए बढ़ते हैं अगले स्टूडेंट्स की ओर। आपका नाम? सर मेरा नाम कैरल डफोडिल है। आप कहाँ की रहने वाली है? मैं न्यू पाड़गांव में और कार निकोबार में मलाका से रह रही हूँ। मलाका की रहने वाली है। तो कार निकोबार में जब इलेक्शन आता है तो वहाँ का माहौल किस प्रकार का रहता है? सर सब तो लाइक पार्टी का हिसाब से अपना मतलब वोटिंग डालते हैं, तो इसका मतलब आज तक मैं कभी वोट डाला ही नहीं है वहाँ पे, तो वही। तो थैंक यू, आप बैठ सकते हैं। तो ये लोकतंत्र यानी दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत का लोकतंत्र है, तो इसके हिस्सा बनने के लिए हमारे सभी छात्र और छात्राएं काफ़ी जोश के साथ है। तो आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का शुरुआत कब किया गया था? कौन से वर्षों में किया गया था? फाउंडेशन नींव कब रखी गई थी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का? क्या कोई बता सकता है इस प्रश्न का उत्तर? यदि किसी को मालूम है तो हाथ खड़ा करिएगा। ये जो वर्ष है आज़ादी के बाद का वर्ष है। आप सभी को पता होगा कि हमें आज़ादी कब मिली थी, तो उसके आसपास का ही वर्ष है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो गठन है, जो नींव है, कब रखी गई थी। ये हमारा प्रश्न है। आप सभी को मालूम होगा कि आज़ादी हमें कब मिली है। कब मिली है हमें आज़ादी? 1947 इज द राइट आंसर। तो उसके बाद ही इसकी नींव रखी गई थी। तो आप गेस कर सकते हैं उसके आसपास का ही कोई ईयर रहेगा। सर 1950। 1950 इज द राइट आंसर। जोरदार तालियां के लिए। ये आपको पता था कि आपने गेस किया है? पता था सर मेरे को। बहुत 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 बधाई आपको। आपका नाम? बंदिनी लकड़ा। नंदिनी जी। बंदिनी जी, आपने पहला उत्तर बिल्कुल सही दिया है कि फाउंडेशन डे हमारा जो है 1950 में नींव रखी गई थी आज़ादी के बाद। तो आप कहाँ की रहने वाली है? मैं 11 चरमन। 11 चरमा का। आपका पहला मत है? नहीं सर, दूसरा। दूसरी मर्तबा आप वोट देने जा रहे हैं। तो आप अपने नेता में क्या खूबियाँ देखना चाहते हैं? सर नेता ऐसा हो कि हमारे देश के लिए कार्य करे, यही मैं चाहती हूँ। जी, नेता ऐसा हो कि हमारे देश के लिए कार्य करे। तो आपके लिए दूसरा प्रश्न है, नेशनल वोटर्स डे आप सभी को पता है कि कब मनाया जाता है? नेशनल वोटर्स डे 25 जनवरी को मनाया जाता है। तो हमारा इसी विषय में अगला प्रश्न है कि आप बैठ सकते हैं प्लीज़। नेशनल वोटर्स डे जो मनाया जाता है कौन सी कमीशंस के फाउंडेशन डे के तहत मनाया जाता है? कौन सी कमीशन का फाउंडेशन डे रहेगा? उस डेट को ही डिसाइड किया गया है कि हम नेशनल वोटर्स डे को मनाएंगे। सर एक मिनट। हमारा प्रश्न है कि नेशनल वोटर्स डे जब मनाया जाता है तो कौन सी कमीशन का फाउंडेशन डे रहता है? इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का फाउंडेशन डे। बिल्कुल सही जवाब इन्होंने दिया है। लगातार 2 प्रश्नों का बिल्कुल सही जवाब दिया है। काफ़ी होनहार है हमारे छात्र और छात्राएं कि सभी प्रश्नों का सही उत्तर दे रहे हैं। तो आइए देखते हैं कि ये दूसरा लकी विनर बन पाते हैं नहीं। आपके लिए तीसरा और सरल सा सवाल। भारत का पहला चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन था? ये बहुत ही सरल सा सवाल है। इसका जवाब सभी को आना चाहिए, मुझे ऐसा लग रहा है। सर याद नहीं है। भारत का पहला चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन थे? सर याद नहीं आ रहा है सर। तो आप भी लाइफलाइन का इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 लाइफलाइन आपके पास हैं। सर पूछते हैं। ठीक है, आप किससे पूछना चाहते हैं? सर अमित। अमित जी प्लीज, क्या आप उनका मदद कर सकते हैं? आप बता सकते हैं कि पहला जो हमारे भारतवर्ष का चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन था? सुकुमार सेन। सुकुमार सेन बिल्कुल सही जवाब। जोरदार तालियां। आपने सही मित्र को चुना है जिनके पास बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी थी और सही तरीके से उन्होंने उत्तर दिया है। तो 3 प्रश्नों का लगातार सही उत्तर दिया है बंदनी लकड़ा जी ने और
हमारा आखिरी प्रश्न था कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर, हमारा पहला चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन था। उन्होंने अपने फ्रेंड को पूछते हुए जवाब दिया है कि सुकुमार सेन जी। तो आइए उन्हें पेश करते हैं, बहुत ही प्यारा सा सुवनियर जो कि इलेक्शन कमीशन की ओर से दिया जा रहा है। तो बंदिनी जी, आप दूसरी बार वोट देने जा रहे हैं, तो हम आपके जो छात्र हैं, आपके जो मित्र हैं, उन्हें क्या संदेश देना चाहते हैं इलेक्शंस को लेकर, क्या कहना चाहते हैं? मैं यही कहना चाहती हूँ कि आपको जो लगता है कि जो सरकार हमारे देश के लिए कार्य कर सकते हैं उन्हीं को वोट दीजिए। ये अपने मन में होना चाहिए सबको। बिल्कुल सही कहा। जो सरकार, जो भी उम्मीदवार रहेगा चुना हुआ, वे हमारे देश को ऊंचाई तक ले जाना चाहेगा, उन्हें ही वोट देना चाहिए। तो सर, आपका नाम? सर अमित। अमित जी, क्या आप कुछ संदेश देना चाहते हैं इलेक्शन को, वोटिंग्स को लेकर अपने मित्रों को और युवाओं को, हमारे दर्शकों को? वोटिंग्स राइट्स हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है, उसको फुलफ़िल करना हमारा सबका अधिकार है और करना भी चाहिए। और जो राइट्स मिला है हमें, उसे व्यक्त जाना नहीं देना चाहिए। मैं वही कहना चाहूँगा बस। बहुत खूब। अपने जो राइट्स आपको मिला है उसका सही इस्तेमाल करना चाहिए, उसे बेकार नहीं करना चाहिए। बिल्कुल सही उत्तर दिया है, सही जवाब दिया है, सही वाक्य कहा है। हमारे युवाओं के लिए बहुत ही प्यारा संदेश दिया है अमित जी ने। हमारे भारतवर्ष के पहले महिला चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन थी? आपने सुना कि पहला चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुकुमार सेन जी थे। पहली महिला चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन थी हमारे भारतवर्ष पे? क्या किसी को इस प्रश्न का उत्तर मालूम है? सरोजनी नायडू जी। सरोजनी नायडू जी, ये गलत जवाब है। क्या कोई गैस करना चाहेगा या किसी को मालूम है इस प्रश्न का उत्तर कि हमारे भारतवर्ष के पहले महिला चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन थी? ऑप्शंस दे सकते। इसमें ऑप्शंस नहीं है, आप गैस करिएगा। फिर कुछ आप खंगालिएगा, अपने नॉलेज के भंडार को खंगालिएगा, आपको ज़रूर मिल जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। नहीं पता सर। क्या कोई गैस करना चाहेगा इस प्रश्न का उत्तर? पहली वुमेन चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। क्या आपको पता है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर का वर्क क्या रहता है, क्या कार्य रहता है? चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो होता है हमारे भारत का, उनका कार्य क्या रहता है? ये साधारण सा सवाल है, आप आसानी से दे सकते हैं, बता सकते हैं इस प्रश्न का उत्तर। उसकी कार्य प्रणाली किस प्रकार की होती है चीफ इलेक्शन कमिश्नर की? भारत के जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो भी रहते हैं, उनकी कार्य प्रणाली। बहुत बड़ी जिम्मेदारी रहती है उनके कंधे पर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर। कुछ कहना चाहेगी? सर उतना आइडिया नहीं है, बट पूरे कंट्री में वोट अच्छा सही से हो। बिल्कुल सही कहा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के कंधे पर बहुत बड़ा भार रहता है कि पूरे भारतवर्ष में जो इलेक्शन की कार्य प्रणाली है उसे सुचारू रूप से, सही रूप से, निष्पक्ष रूप से आप सभी के समक्ष में पहुंचाना। तो मैं आपको इलेक्शन को अच्छे से कंडक्ट करना, उसका इम्प्लीमेंटेशन होना। जी हाँ, यही कार्य रहता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर का। तो जैसा कि हमारा पिछला प्रश्न था कि पहली महिला चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन थी, मैं आप सभी को उनका नाम बताना चाहता हूँ। पहली महिला चीफ इलेक्शन कमिश्नर वीएस रमा देवी जी थी। वीएस रमा देवी जी, पहली महिला चीफ इलेक्शन कमिश्नर। आप लोगों ने टीचिंग लाइन को चुना है, बहुत ही नोबल वर्क है। आपको भी आगे जाकर इलेक्शन की जो कार्य प्रणाली है उसमें भाग लेना होगा। आपको भी नियुक्त किया जा सकता है प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स पे। तो क्या आपको पता है कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स की क्या कार्य प्रणाली रहती है, या आप में से कोई इच्छुक है कि आगे जाकर इलेक्शन की जो कार्य है उसमें पार्टिसिपेट करे? किसी के मन में ऐसी कोई इच्छा है कि वे भी दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत के इलेक्शन का एक हिस्सा बने, उस पर सहायक सिद्ध हो, उसके प्रति कार्य करे? आप जब पढ़ लिख कर आगे बढ़ जाएंगे
आप एक पोस्ट को होल्ड करेंगे तो आपको भी ये जिम्मेदारी हमारे एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से दी जाएगी। इलेक्शन के दौरान आपको भी कुछ ना कुछ कार्य सौंपा जाएगा। तो पहले से ही किसी के मन में है कि मैं भी इलेक्शन के कार्य में अपना जो समय है दूँ। प्रिसाइडिंग ऑफिसर का कार्य रहता है कि सभी बूथ के ऊपर उनकी नज़र रहनी चाहिए और उनके क्षेत्र में इलेक्शंस के कार्य को सुचारू रूप से और सफल रूप से सही ढंग से संपन्न कराने का उनका कार्य रहता है। तो आइए इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करने से पहले मैं कहना चाहता हूं कि वोटिंग डेट है हमारा 19 अप्रैल, जिनका भी 18 वर्ष का आयु हो चुका है। मैं आप सभी से अपील करना चाहता हूं कि ज़रूर अपने पहले मत का सही इस्तेमाल करें इस लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए। और हमारा यह कार्यक्रम बस 1 मिनट डेली शाम 6 बजे देखते रहिएगा। धन्यवाद।